दोस्त ही जब शामिल हो गैरों की चालों में, तब फंस ही जाते हैं शेर जंगल के जंजालों में। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा हाथ जोड़कर आप बच्चों को नमस्कार करता हूँ और प्यारे बच्चों की बोलता हूँ, लेकिन आज मन थोड़ा दुखी है, इसलिए मैं सीधी बात करूंगा आपसे एक कहानी के थ्रू। मेरे बच्चों, एक बार एक गांव में एक बीमारी आ गई। उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए कुछ लोग निकले। उनमें दो लोग थे, एक का नाम था सोनू और एक था मोनू। सोनू आगे चलता रहा, मोनू पीछे चलता रहा, और मोनू भी बराबर मोटिवेट करता रहा सोनू को कि सोनू भाई आप आगे चल रहे हो, मैं आपसे बस 4 ही कदम पीछे हूँ, आप आगे बढ़ते रहो, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़े, वहाँ सांप और इस तरह के जानवर मिलने लगे जंगल। लेकिन मोनू ने फिर पीछे से कहा कि भाई घबराना नहीं, मैं आपके 4 ही कदम पीछे हूँ, आप बस डरो मत, आगे बढ़ते रहो। सोनू इसी मनोबल के आधार पर आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे बढ़ता रहा, मोनू हर बार मोटिवेट करता रहा। लेकिन मेरे बच्चों, एक वक्त आया जब जंगल बहुत घना हो गया और वहां पे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। तो जैसे ही सोनू ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, तो सोनू ने पीछे मुड़ के देखा तो मोनू दिखाई ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मोनू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर टहनियां हिलाने लगा और टहनियां काट काट के या टहनियां तोड़ तोड़ के सोनू के ऊपर फेंकने लगा। जब शेर सामने आया तो सोनू ने शेर के साथ लड़ाई की। सोनू शेर से अकेला लड़ता रहा, ईमानदारी से, लगन से लगातार लड़ाई लड़ता रहा। इसमें सोनू घायल भी हुआ और उन घावों को किसी को दिखा भी नहीं सकता, लेकिन लगातार लड़ता रहा। और एक वक्त आया जब शेर ने धीरे धीरे अपने पंजे पीछे खींचने शुरू किए। लेकिन इतनी देर में मोनू को एहसास हुआ कि अगर अब सोनू जिंदा रह गया तो लोग हमेशा ही मोनू को गद्दार की दृष्टि से देखेंगे। मोनू पीछे से नीचे उतरा और सोनू के पीठ में खंजर घोंप दिया। और सोनू वहां शेर से तो नहीं मारा गया, लेकिन उस खंजर से मार दिया गया। मेरे दोस्त, ये कहानी ना सोनू की है, ना मोनू की है, ना शेर की। मेरे दोस्तों, सोनू तो मर गया, लेकिन आप अपने सोनू को मरने मत देना। मेरे दोस्तों, ये सोनू कोई और नहीं, आप ही के 2 टीचर हैं, नीतू मैम और अभिनय सर। ये वही सोनू है जिन्होंने इतिहास में 8 लड़ाइयां लड़ी हैं और 8 की 8 लड़ाइयां कामयाब की हैं। लेकिन ये शायद कामयाब तब कर पाए 8 लड़ाइयों को जब मोनू नहीं था। और ये शायद भूल गए कि अब एक मोनू बैठा हुआ है। आप जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ये पीछे से पीठ में खंजर घोंपेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक कहना चाहता हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि अगर 1947 में YouTube होता और ये मोनू होता तो देश को आजाद नहीं होने देता। आप सोच के देखिए, ये वही लेडी है जिसको मैं आयरन लेडी कहता हूं इसलिए जबकि इन्होंने कईयों बार मेरे खिलाफ बोला है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब बड़े युद्ध की बारी हो तो हमेशा विश्वास बड़े योद्धा पर जताया जाता है। आपने देखा इस मुहिम में कोई ऐसी सिंगल वीडियो जिसमें मैंने ये ना कहा कि अभिनय सर और नीतू मैम के मार्गदर्शन में मैं लड़ रहा हूं। आपने अभी भी देखा होगा, नीतू मैम ने वीडियो बना दी, अभिनय सर ने वीडियो बना दी इस कंट्रोवर्सी पे, तब मैं उतरा क्योंकि मैं इनके मार्गदर्शन पे युद्ध लड़ रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस लड़ाई का कभी भी नेतृत्व नहीं किया, ना ही मैंने पीछे की किसी लड़ाई का नेतृत्व किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इससे पहले की लड़ाइयों को लड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस लड़ाई को ये कामयाब नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जितना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे कोई पकड़ के खींच लेता है। आप मुझे बताइए, जब हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार से बातें कर रहे हैं, हमारी डिमांड क्या थी 31 जुलाई के प्रोटेस्ट की? आप क्या चाह रहे थे 31 जुलाई को? हमारी मांगे क्या थी? यही तो मांग थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर को जाके अपना दर्द बयां करने जा रहे हैं, अपने बच्चों का दर्द बयां करने जा रहे हैं। और मेरे बच्चे, जब 4 अगस्त को हम उस काम के लिए गए और वहां जाके 1.5-2 घंटे बैठ के अपनी बातें बताई, पहले 1 घंटे पीएस के साथ मीटिंग हुई, फिर हम बाहर आए। उस समय तक ये वादा नहीं था कि हम मिनिस्टर से मिलाएंगे, लेकिन हमारी मांगे जायज थी। और मेरे बच्चे, इसी वजह से उसी 15 मिनट बाद मेरे नंबर पर फोन आया कि मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं।